अपनी नई राजनीतिक राह तलाश रहे हैं। क्या अब तेज प्रताप यादव प्रशांत किशोर के साथ अपनी राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दोनों नेताओं की एक सीक्रेट मीटिंग सामने आई है। दरअसल बिहार की राजनीति में हलचल तब बढ़ गई जब तेज प्रताप यादव ने देर रात जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात की। यह मुलाकात अचानक हुई और पहले इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई थी। बाद में तेज प्रताप ने खुद सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर किया, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर की मुलाकात ने नई हलचल बढ़ा दी है और हलचल इसलिए बढ़ी है क्योंकि दोनों नेताओं की यह मुलाकात अचानक हुई है। सबसे खास बात यह है कि इस मुलाकात की कोई आधिकारिक जानकारी भी पहले से सामने नहीं आई थी, लेकिन बाद में तेज प्रताप ने इस बात की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। ऐसे में सियासी गलियारों में इसके मायने तलाशे जा रहे हैं। वहीं इस बैठक को संभावित राजनीतिक गठजोड़ या राजनीतिक बातचीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि दोनों नेता भविष्य में किसी तरह के सहयोग या समझौते पर विचार कर सकते हैं। इस मुलाकात की वीडियो तेज प्रताप यादव ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की और उन्होंने अपनी पोस्ट में इस मुलाकात को राजनीतिक नजरिए से बेहद अहम करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के साथ उनकी बातचीत का मुख्य केंद्र जनहित और भविष्य की राजनीति है। यानी तेज प्रताप के अनुसार ये बातचीत केवल शिष्टाचार तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें उन गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई जो आने वाले समय में बिहार की सियासत का रुख मोड़ने की क्षमता रखते हैं। तेज प्रताप की ओर से जारी 9 सेकंड के वीडियो में दिख रहा है कि प्रशांत किशोर के आवास वाले कैंपस में तेज प्रताप यादव पहुंचते हैं। जैसे वो गाड़ी से उतरकर प्रशांत किशोर की ओर बढ़ते हैं तो प्रशांत किशोर उनका दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। इस दौरान जब तेज प्रताप यादव प्रशांत किशोर के पास पहुंचते हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हुए फिर दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और फिर एक कमरे में चले गए। 9 सेकंड के इस वीडियो में सिर्फ 2 बार प्रणाम शब्द सुनाई देते हैं, मगर दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज काफी गर्मजोशी से भरी हुई नजर आती है। बता दें कि तेज प्रताप यादव पहले ही मुख्य धारा की राजनीति से अलग अपनी नई राजनीतिक राह बनाने की कोशिश में है। वो अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के जरिए खुद को एक स्वतंत्र राजनीतिक चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। कभी बड़े चुनावी रणनीतिकार के तौर पर स्थापित रहे प्रशांत किशोर अब जनसुराज पार्टी के माध्यम से बिहार में वैकल्पिक राजनीति का मॉडल पेश कर रहे हैं। उनका फोकस भी साफ है कि वो पारंपरिक जातीय समीकरणों से हटकर विकास और प्रशासनिक सुधार पर जोर दे रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति लंबे समय से आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के बीच घूमती रही है, लेकिन अब तीसरे विकल्प की चर्चा भी तेज हो गई है। ऐसे में इन दोनों नेताओं की मुलाकात को उसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी तरफ से कोई साफ बयान नहीं आया है, इसलिए अटकलें जारी हैं। लेकिन अगर दोनों साथ आते हैं तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस सीक्रेट मीटिंग ने बिहार के सियासी माहौल को गरमा दिया है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगे क्या होता है। इसमें खास बात यह भी है कि दोनों ही नेता अपने अपने स्तर पर पारंपरिक राजनीति से अलग रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं हो सकती, इसे संभावित गठजोड़ या कम से कम राजनीतिक संवाद के रूप में देखा जा रहा है। वहीं अगर भविष्य में दोनों के बीच किसी तरह का तालमेल बनता है तो ये बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण खड़ा कर सकता है। वैसे आपको बता दें कि बिहार में थर्ड फ्रंट की बात नई नहीं है, लेकिन बिहार की धरती पर अब तक ये ठोस रूप नहीं ले पाया है। अगर ये थर्ड फ्रंट के तौर पर कुछ दल साथ आए भी हैं तो इसका नतीजा कुछ नहीं मिला है। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर लगातार एक वैकल्पिक राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करने की बात करते रहे हैं। तेज प्रताप यादव का भी अपने परिवार और पार्टी से अलग राजनीतिक प्रयोग भी इसी दिशा में एक संकेत माना जा रहा है। ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात को तीसरे मोर्चे की संभावनाओं के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इसके लिए मजबूत संगठन, स्पष्ट एजेंडा और जनाधार की जरूरत होगी। फिलहाल जनशक्ति जनता दल सुप्रीमो तेज प्रताप यादव और
जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की सीक्रेट मीटिंग का ये वीडियो बिहार के सियासी गलियारों में खलबली मचा रहा है। चर्चा है कि बिहार में फिर कोई नया और बड़ा खेल होने वाला है। ये मुलाकात बिहार की राजनीति के समीकरणों को बदल सकती है, जबकि हाल ही में नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और बीजेपी ने मिलकर नया समीकरण बनाया है। नीतीश कुमार को केंद्र सरकार ने बिहार से राज्यसभा में भेज दिया, वहीं सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश की सत्ता में बीजेपी की एंट्री कराकर नया आयाम लिखा गया है। वहीं अब सवाल यह है कि दोनों नेताओं की इस मुलाकात के क्या मायने हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।